300 का एग्जाम हुआ था, जिसका 300 में 300 नंबर आया है, उसी का सिर्फ सिलेक्शन दिए हैं। 300 का एग्जाम हुआ था, 300 नंबर का एग्जाम हुआ था। हाँ, 300 का एग्जाम हुआ था, 300 में जिसका 300 आया उसका रिजल्ट आया। उसका रिजल्ट आएगा, इसका कहना है। अगर एक नंबर भी कम हो गया 299 हो गया उसका रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। ऐसा सब पहले तो जो स्कोर कार्ड 4 सब्जेक्ट का पहले जारी हो गया था, लेकिन अभी जो स्कोर कार्ड जारी हुआ है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और हिस्ट्री का जारी हुआ है। उससे पहले ही जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिक्स का जारी हो गया था पहले ही। आने से पहले जैसे पीजीटी रिजल्ट आने के बाद पूर्व मंत्री विधायक इस सेटर लोग से मिल रहा था। सेटिंग करने वाले अभ्यर्थियों से पूर्व मंत्री विधायक मिल रहे थे, कौन गढ़वा से थे और कौन जो है हजारीबाग से बिलोंग करते थे, बड़का गांव से बिलोंग करते थे। दिखा देंगे आप, पहले मार्क्स देखिए कितना है, 299.487 ये नंबर है। जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं और पीजीटी को लेकर भी हम शुरू से अभी खबर आप लोगों को दिखलाते आ रहे हैं, पर सबसे बड़ा खबर अभी ये निकल के आ रहा है कि स्कोर कार्ड जो है पीजीटी का जारी कर दिया गया है बड़ा लंबे समय के बाद। आप समझ सकते हैं कि 2023 में कोई एग्जाम परीक्षा लिया जाता है, उसके बाद 26 में समझिए जो एक बार पहले भी जारी किया गया था उसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है, स्कोर कार्ड जारी किया गया। और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि स्कोर कार्ड जब जारी होता है झारखंड में, इससे पहले भी कुछ दिखाए थे हम आप लोगों को सहायक आचार में भी किस प्रकार गड़बड़ियां होती है। पीजीटी में भी सेम उसी तरह हुआ है, सुनने में आ रहा पीजीटी में भी गड़बड़ी हुई है। अब पीजीटी का जब परीक्षा हुआ था उस समय से पीजीटी भी विवाद में है, पर कुछ लोग का नौकरी हो गया तो वो लोग तो ज्वाइनिंग करके आराम से जो है पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ अभ्यर्थी है पीजीटी के ही बराबर आंदोलन में भी आप लोगों ने देखा होगा, हाईकोर्ट में भी जो है पेश किए हुए हैं। क्या कुछ मामला स्कोर कार्ड में क्या गड़बड़ी हुआ है पूरे मामला को जानते हैं और कितना सीट अभी बचा हुआ है उसके बारे में भी डिटेल लेंगे। और कुछ लोग अभ्यर्थियों का जो है कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, उन लोगों का डीबी हुआ, उन लोगों का क्या हुआ, क्योंकि कुछ लोग इनका कहना था कि जो धरना देते हैं उन लोगों का रिजल्ट हो जाता है, पर वो लोग बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं हुआ है। पर वो लोग फिलहाल बातचीत मेरा हुआ था पर मीडिया के सामने नहीं आए हैं। क्या कुछ कहेगा, स्कोर कार्ड जारी हुआ है, क्या कुछ गड़बड़ियां हुई है? देखिए पहले तो जो स्कोर कार्ड 4 सब्जेक्ट का पहले जारी हो गया था, लेकिन अभी जो स्कोर कार्ड जारी हुआ है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और हिस्ट्री का जारी हुआ है। उससे पहले ही जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिक्स का जारी हो गया था पहले ही। अभी जो इस सब्जेक्ट का जारी हुआ है, देखिए स्कोर कार्ड जब जारी होता है तब पता चलता है वो कोर्ट का दबाव की वजह से जारी किया गया है, जैसे कि हाँ ये भी। तो अब ये समझिएगा कि इसमें गड़बड़ झाला समझिए। जब अब स्कोर कार्ड जारी कीजिए, कट ऑफ मार्क्स जारी कीजिए, कट ऑफ मार्क्स तब का तो मामला ही मत कहिए, ऐसे मत मामला कहिए कि कट ऑफ मार्क्स क्या कहा जाएगा पता है आपको? कहा जाएगा कि 300 का एग्जाम हुआ था, जिसका 300 में 300 नंबर आया है, उसी का सिर्फ सिलेक्शन दिए हैं। 300 का एग्जाम हुआ था, 300 नंबर का एग्जाम हुआ था। हाँ, 300 का एग्जाम हुआ था, 300 में जिसका 300 आया उसका रिजल्ट आया। उसका रिजल्ट आएगा, इसका कहना है। अगर एक नंबर भी कम हो गया 299 हो गया उसका रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। सब जो क्वेश्चन इजी था, लोग ब्रिलियंट थे। नहीं ब्रिलियंट थे होंगे। किस टाइप से ब्रिलियंट? पैसा है ना आपके पास, सोर्स पर भी है, जैसे कर सकते हैं क्या? विधायक मंत्री साहब का टच है। क्या प्रूफ क्या है? प्रूफ आपको बता देते हैं। पता है ना कि आपको रिजल्ट आने से पहले जैसे पीजीटी रिजल्ट आने के बाद पूर्व मंत्री विधायक इस सेटर लोग से मिल रहा था। सेटिंग करने वाले अभ्यर्थियों से पूर्व मंत्री विधायक मिल रहे थे, कौन गढ़वा से थे और कौन जो है हजारीबाग से बिलोंग करते थे, बड़का गांव से बिलोंग करते थे, सबको पता है ना। और हम लोग क्या है मैटर पहले बताइए, स्कोर कार्ड में क्या कुछ हुआ? पूरा मैटर बताते हैं आपको। हम लोग धरना दे रहे थे कि आप जांच कर लीजिए पहले। आपको 5 सेंटर का नाम बता रहे थे, आपको ये भी बता रहे थे कि इसमें घूसखोरी चल रहा है, 20-25 लाख रुपए का सेटिंग चल रहा है, आप जांच कीजिए पहले, उसके बाद दीजिए। आपको बताते हैं कि जो आदमी पैसा नहीं देगा ना, उसका 300 में 300 नंबर आएगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको प्रूफ देते हैं ना, अगर प्रूफ देते हैं कि आप देखिए, आपको भी पहले दिखा देते हैं, फिर दिखा देंगे। आप पहले मार्क्स देखिए कितना है, 299.487 ये नंबर है। ये नंबर आया है, ये मैथ का है। हाँ मैथ्स का है। हाँ। रोल नंबर भी क्या बता दे हम? इधर रोल नंबर बता देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर से निकलता है, ठीक है, 230209009896। अनुरंजन ये तो एग्जाम्पल है, अभी आपको देंगे ना तो 299.487 हाँ ये नंबर आया। मतलब इसके बावजूद भी इसका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। हुआ था पता नहीं, कुछ नहीं हुआ तुम्हारा। इस अभ्यर्थी से आपने बातचीत किया? अभ्यर्थी मेरा पेटिशन है, कोर्ट केस किए हैं इसका हम न। तो बताइए कि जो है ऐसा ही नहीं है। अब ये बताना चाहते हैं, किसी का 110 क्वेश्चन करेक्ट हुआ था, नॉर्मलाइज मार्क्स 110 क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगी तो आपका कम से कम 110 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए।
110 से कम नंबर कर दीजिए आप, क्योंकि आपका फेमस है। 110 में 110 नंबर दिया गया, उसको फेल कर दिया गया। 150 में 110 क्वेश्चन करेक्ट किया उस कैंडिडेट ने, मेरे पास उसका एविडेंस है। 110 में क्वेश्चन करेक्ट किया, अभी उसका 110 से नंबर दिया है और फेल कर दिया। मतलब कि पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए होता है। 150 क्वेश्चन था, 110 क्वेश्चन उसने करेक्ट किया और उसे फेल जारी कर दिया गया, ये बोल के कि भाई 110 क्वेश्चन करेक्ट किए, 150 में से तुम फेल हो। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 110 गुने 2 का तो 220 नंबर होता, पास कर जाता, लेकिन उसे फेल कर दिया गया न। इस तरह से जो है नॉर्मलाइजेशन का खेला क्या इसमें भी हुआ है, पीजीटी में नॉर्मलाइजेशन खेला बता रहे हैं इसमें भी हुआ है। पूरा। आप नॉर्मलाइजेशन कर करके सबको बाहर कर दीजिए और किसी को अंदर कर दीजिए, जबकि छात्र बहुत दिनों से मांग कर रहा है कि जेएसएससी जेपीएससी में नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए। आप एग्जैक्ट मार्क्स बताइए कितना हुआ। क्या और एक ही गड़बड़ी है कि और किसी का गड़बड़ी है? बहुत सारा गड़बड़ी, आपको 100-200 दे सकते हैं न। ये एग्जांपल दे रहे हैं आप। एग्जाम्पल एक तो बता दे रहे हैं कि देखिए कितना कितना नंबर ला करके भी ये होता है। क्वेश्चन करेक्ट किया है, मान लीजिए कि 75 क्वेश्चन किसी का होता है, 75 150 में 75 क्वेश्चन करेक्ट किया, तो कम से कम उसे पास जारी होना चाहिए, लेकिन उसे पास नहीं और जारी नहीं होगा, उसे फेल कर दिया जाएगा। क्या करने वाले, अब स्कोर कार्ड जारी हुआ, उसमें भी गड़बड़ी हुआ, अब आगे क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए सभी छात्र जो परेशान हैं, जिनका मार्क्स बहुत बढ़िया है न और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सभी छात्र हैरान परेशान है, बहुत सारे कॉल करते हैं। तो सभी छात्रों को हम बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल हैरान परेशान मत होइए। जो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है वो मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड भेज दीजिए मुझे न। आपको कोर्ट केस में जोड़ेंगे, याद रखिएगा, जेएसएससी के पास जाइएगा तो सुनेगा नहीं, हम कोर्ट केस में आपको जोड़ देंगे और वहाँ पे इस बात को हम रखेंगे कि कैसे लोगों का सिलेक्शन दिया गया था। आप बोलते हैं जेएसएससी जाएंगे, लोग सुनेगा नहीं। कुछ दिन पहले लोग वहां पे जा रहे थे कि रिजल्ट की मांग कर, रिजल्ट तो आया, उन लोगों का डीबी भी हो गया, सुनने में आ रहा है, आ तो रहा है। लोग जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं, उसके कुछ देर से हो रहा, काम तो हो रहा है। देखिए ये सब काम होता है, लेकिन आपको सेटिंग कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका काम। अब तो सेटिंग क्या अभी जो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया ना आखिर में, उन लोगों का भी बातचीत हो रहा था, हमेशा सचिव से बातचीत हो रही थी। देखिए सचिव से बात हो रहे थे, कहाँ कहाँ से कौन कौन पैरवी कर रहे थे रिजल्ट की मांग के लिए, कौन कौन क्या कर रहे थे, वो आपके माध्यम से लोगों को पता भी होगा न। लेकिन ये भी पता है कि जो लोग रिजल्ट की मांग करते हैं, जो क्या बोलते हैं यहाँ पे राजभवन के पास जो धरना दे रहे थे रिजल्ट की मांग के लिए, वही लोग जेएसएससी ऑफिस भी गए थे रिजल्ट की मांग करने के लिए। रिजल्ट जब नहीं जारी हुआ था, वही लोग जब डीबी के लिए रिजल्ट जारी हो जाता है, फिर रिजल्ट की मांग के लिए करते हैं कि हमारी नियुक्ति चाहिए, उन्हीं लोग का रिजल्ट भी जारी हो जाता है। उन्हें रिजल्ट कैसे पता होता है? उन लोगों को तो रिजल्ट पता ही नहीं था। उसमें से बहुत लोगों का मेरा भी बातचीत हो रहा, फिलहाल मीडिया में आ नहीं रहे हैं, पर लोग मुझे कॉल करते हैं, वो बोलते हैं कि उसमें से सिलेक्शन ही नहीं हुआ, एक आध का गलती से हो गया, नहीं तो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? आपको ये बता रहे हैं, अब पहला बार जो लोगों का सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम, शुरू स्टार्टिंग में हाँ। उन सब का हुआ था जिन्होंने धरना दिया था रिजल्ट की मांग के लिए, और उन लोगों से हम जेएसएससी ऑफिस में मिले थे, पर्सनली मिले थे। कैसे कि हम जा रहे थे कि भाई मैथ से मेरा कुछ क्वेश्चन करेक्ट जो सही है, 150 में 50 क्वेश्चन गलत कर दिया उसने, और गलत को सही कह रहा था, तो उसे करेक्शन कराने के लिए जा रहे थे। और उन लोग क्या जारी करने जाते, रिजल्ट जारी करो। और ये भी हमको लोग बता रहे थे कि जेएसएससी ऑफिस में जब भी जाते हैं हम, तो क्या होता है कि वीडियो सब बन जाता है, तो लोग हमको कॉल करके बोलते हैं इस आदमी से आप कैसे जानते हैं, ये आदमी तो सेटिंग किया है, जमीन बेच के पैसा दिया है, ठीक है, आप कैसे जानते सेटिंग है, और उस आदमी का रिजल्ट आ जाता है। और जब इस बात को हम लोग कहते हैं कि जो लोग रिजल्ट की मांग करते हैं, आप उसे जांच जरूर कीजिए। अब जांच कीजिए, हो सकता है कि कुछ उसमें ऐसा अभ्यर्थी हो, मान लीजिए जैसे रिजल्ट की मांग के लिए धरना होता है, तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हो जो भ्रम में आकर चले जाते हैं, जो सही होते हैं, जो सेटिंग वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन भ्रम में चले, अरे भाई धरना रिजल्ट के लिए जाते, हम भी चल जाते हैं, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन जो एक्चुअल होता है ना, जो सेटिंग किया होता है एग्जैक्टली, ठीक है, वो उनको मोहरा बनाते हैं। अच्छा बताइए, आप पीजीटी में जिन लोगों का कुछ दिन पहले डीवी हुआ था, एक तरह से रिजल्ट आया था, उन लोगों का आगे क्या होगा, कुछ अता पता? देखिए उन लोग का डीबी हुआ है, जो सेटिंग किए होंगे रिजल्ट आ जाएगा उनका, ठीक है, और जो नहीं सेटिंग किया हो 2-4 लोगों का, उन लोग का भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और बस यही काम चलते रहेगा। सुनने में आ रहा सीट अभी भी बाकी है, और सीट अभी भी बचा हुआ है, 400-500 अभी भी सीट बचा हुआ है, वो भी सीट 4-5 अभी भी बचा हुआ है। अभी बचा हुआ है। कब आएगा उसका रिजल्ट? वो आते रहेगा, धीरे धीरे करके आते रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आते रहेगा धीरे धीरे करके, यही चीज है, यही बात क्या है। लग रहा है जब से पीजीटी का परीक्षा का हुआ, 3100 समथिंग कुछ पोस्ट था, थोड़ा हमको भी याद आ रहा, एक परीक्षा को लेने में अभी मतलब 3 साल एक तरह से होने चला, और भी परीक्षा 10-10 साल तक यहाँ लटक गया है। क्या लग रहा है आपको, इतना बड़ा त्रुटि क्यों लग रहा है? देखिए ये जो आप त्रुटि देखते हैं ना,
जो आप त्रुटि देख रहे हैं ना, जेएसएससी का पुराना ढर रहा है, पूरा दुनिया में याद रखिएगा। ओनली जेएसएससी ही एक ऐसा संस्था है दुनिया में करप्ट नंबर 1, जिसमें बैठाया जाता है, जेएसएससी में जो अधिकारियों को बैठाया जाता है, ये देख के बैठाया जाता है कि कौन घोटालाबाजी करप्शन कर सकता है, कौन नौकरी घूस से लिया है, किसके ऊपर 10 केस चल रहा है नौकरी घूस लेने के लिए, उसको बैठा दिया जाता है। नहीं, अगर सही ईमानदार लोगों को बैठाया जाता ना, आपको गारंटी दे रहे हैं, अगर मान ले कि हम 300 सीट का, अगर मान ले कि वैकेंसी निकलता है तो 300 सीट का एक ही बार रिजल्ट निकल जाता है, एक ही बार में खत्म, दोबारा की जरूरत नहीं जो है हाईकोर्ट भी गए हुए हैं, हाईकोर्ट में अभी क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि आप लोग जो कह रहे थे इस पे सीबीआई जांच कराएंगे, ईडी जांच करवाएंगे, क्या हुआ? उतना दिन से लंबा प्रोसेस आप लोग गए हुए हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग जुड़े भी आपके साथ, कुछ तो पता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, कोर्ट में एक चीज आपको बता रहे हैं, एक प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह आपके माध्यम से हम हर जुडिशियरी, जितने भी जुडिशियरी में आते हैं, उनसे मेरा एक प्रश्न चिन्ह है, और ये है कि क्या कुछ क्राइम होता है कहीं पे, आप सिर्फ उसके स्पेशलिस्ट हैं या इसका भी स्पेशलिस्ट हैं? कि कहीं पे कोई सेंटर चोरी कराता है, कोई गड़बड़ लेने वाले एजेंसी से एग्जाम लेता है, जैसे के द्वारा घूसखोरी चलता है, क्या आप उसके ऊपर स्पेशलिस्ट नहीं है? क्या आपके ऊपर कोर्ट केस में मामले रख रहे हैं तो क्या उस पर आप ध्यान नहीं देंगे? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ? क्या नहीं, हम बता रहे हैं आपको, कोर्ट केस में हम इतने दिन से केस किए हुए हैं, इतने दिन से आपके मामले चल रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि जैसे एग्जाम लिया घूसखोरी किया, जैसे एग्जाम लिया एग्जाम सेंटर चोरी करवा रहा था, आपके पास मामला रखा जाता है नहीं, आपको पता नहीं चलता क्यों? क्या इसके लिए स्पेशल कोई मैकेनिज्म सेट होना चाहिए माइंड में? आप मामले को देखिए ना। पहले पिछला बार सुनवाई कब हुआ था और आगे कब होने वाला है? देखिए, आगे सुनवाई होगा, कितना डेट कब रखा गया है? देखिए, डेट अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, अभी नहीं आया है। हियरिंग डेट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बहुत सारे जब अभ्यर्थी जाते हैं, जैसे कि अभी कक्षपाल का मान लीजिए रोक लगाने के लिए उम्र सीमा में गए हुए थे, परीक्षा पर रोक लग गया, तुरंत उस पर जो फैसला सुना दिया जाता है। सीजल के लोग गए, उसमें फैसला तुरंत आ गया। मान लीजिए सहायक आचार्य के जाते हैं, पता चला तुरंत फैसला आ जाता है। पीजीटी का फैसला क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए, कक्षपाल जो है, कक्षपाल का दूसरा मैटर था ना, पहला दूसरा मैटर ये था कि उनका एज जो लिमिट था। मेरा कहने का मतलब है, जाते हैं कोर्ट तो कुछ ना कुछ निर्णय आ जाता है, पीजीटी का क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए, पीजीटी एक बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, जिसको बोला जाता है ना, बड़ा स्कैम है। इसलिए इसको अभी साबित करने में थोड़ा सा इसमें बहुत लोग शामिल थे, बहुत लोग बताना चाहते हैं कि इसमें जिन लोगों से हम लोगों ने केस फाइल किया, जिन एडवोकेट को हमने केस दिया, ठीक है, उन्होंने बढ़िया से ध्यान नहीं दिया। और अभी भी कोई भी केस जब होता है तो थोड़ा सा लंबा सफर लगता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। सक्षपा के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग नहीं कर रहे थे, उन लोग दूसरा मांग कर रहे थे। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी गए थे कोर्ट में, दूसरा मांग कर रहे थे, डायरेक्ट नियुक्ति की मांग नहीं कर रहे थे। हमारे अभ्यर्थी जो पिटिशन बने हुए हैं, वो अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो नियुक्ति वाला जो मामला होता है दूर तक जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में 2018 में लोगों ने केस फाइल किया था, और अभी 2026 में उन लोगों का नियुक्ति हो रहा है। कितना पिटीशन है पता है उसमें? 12,460, उसका हम स्क्रीनशॉट दे देंगे आपको। 12,460 पिटीशन का नियुक्ति एक सप्ताह पहले से शुरू हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट से। फर्स्ट बेंच में, हाई कोर्ट में फाइल किए, उन लोगों को न्याय नहीं मिला। सेकंड बेंच में फाइल किए, नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन लोगों को न्याय मिला और लोग सबका नियुक्ति हो रहा था। जिसमें आप नियुक्ति की मांग करते हैं तो थोड़ा लेट लगता है, समय लगता है, इसलिए। तो मैं जितने भी पीजीटी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे, मान लीजिए उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, पहले तो सभी अभ्यर्थियों को ये बताना चाहते हैं कि देख लीजिए, आपको अगर कैमरा में दिख रहा होगा तो 299 पॉइंट कुछ मार्क्स है, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और भी है, जो कुछ हैं, कुछ जो सेटर लोग हैं, जो सेटिंग करके नौकरी लिया है, ठीक है, उनको भी थोड़ा चाहते हैं कि हम जो है कुछ जवाब देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मार्क्स है, आप देख सकते हैं, आप मेरा नाम देख लीजिए, ठीक है, मेरा नाम है, ये देखिए मेरा मार्क्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा सारा चीज़ है आपका, नहीं मेरा भी क्वालिफाइड है सब में, ठीक है। ये मेरा मार्क्स हुआ, हम भी पीजीटी मैथ्स अभ्यर्थी थे। आपका भी लगा देंगे स्क्रीन में? नहीं, स्क्रीन में हम इसे दिखा देना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं मेरा भी मार्क्स है, इसलिए दिखाना चाहते हैं कि देखिए, इसमें ये है कि हम लोगों ने मेहनत किया हम लोगों ने, और एग्जाम दिया, तब हम लोग इसको लड़ना शुरू किए कि नहीं, छोड़ना नहीं है। और सभी छात्रों को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आपका मार्क्स एकदम सही है, क्योंकि आप मेहनत करके मार्क्स लाए हैं। और कुछ लोग मार्क्स मेहनत नहीं किए, उन लोग सेटिंग किए, सोर्स पर भी लगाए, एग्जाम सेंटर पे चोरी किए। एग्जाम लेने वाले एजेंसी दुनिया का सबसे बड़ा चोर आदमी था, ठीक है नहीं।
उस पे खुद जेएसएससी ब्लैक लिस्टेड कर दिया उसको। बताइए, जिस एजेंसी से एग्जाम लिया मेरा, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। और ये भी आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो एजेंसी मेरा पीजीटी का एग्जाम लिया था ना, उसको जेएसएससी रिजल्ट जारी नहीं करना चाहता था पीजीटी का। बोलता था कि पीजीटी का एग्जाम लिया है ये, अब जेएसएससी, सोचिए, जेएसएससी मुख्यमंत्री आवास, समझिएगा इस बात को, मुख्यमंत्री आवास बोलता है उसमें, इसमें समझिएगा, चंपा सोरेन मुख्यमंत्री थे, नहीं ठीक है, जैसे अब बोलता है कि ये जो 17 इन्फोटेक है, जो चोर एजेंसी है, इसके द्वारा एग्जाम जो भी लिया गया है उससे रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। कहाँ से बोला जाता है? मुख्यमंत्री आवास से। समझिएगा बात को आपको, ठीक है। उसके बाद आज समझिए, फिर क्या होता है कि मंत्री विधायकों का दबाव बढ़ता है, जेएसएससी रिजल्ट जारी करने के लिए मना कर देती है कि बोले ब्लैक लिस्टेड कंपनी है ये, इसका रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, रद्द करने वाली थी। लेकिन क्या हुआ कि मंत्री विधायक 20-20 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया सब लोग लेकर रहते पड़ल था ना, ठीक है। तो फिर रिजल्ट जारी करवाया गया, धरना प्रदर्शन करवाया गया उन लोगों से कि करो, और उसी बहाने लेकर के हम तुम कर रिजल्ट जारी करवाया गया, जबरदस्ती रिजल्ट जारी करवाया गया इसका, जबकि इसमें सब सेटर लोग था। 95% लोग सेटिंग करके नौकरी लिया है इसमें। अंत में जितने भी अभ्यर्थी देखेंगे उसको क्या मैसेज दीजिएगा अंत में? सब छात्रों को बोलना चाहते हैं कि बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, बहुत बार आप मुझे कॉल कीजिएगा। कल से जब से जो है ये जारी हुआ है स्कोर कार्ड, तब से मेरे पास कम से कम 100-200 एक ही बार में कॉल आ जा रहा है। इसकी वजह से हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं कॉल को। आपको कॉल बैक करेंगे, लेकिन फिर भी आपको इतने काम करना है, केस में जुड़ने के लिए एक्चुअली में कॉल कर रहे हो, या बताने के लिए कॉल कर रहे हैं कि भाई देखिए ना मेरे साथ ये नहीं हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ना और स्कोर कार्ड आपको मुझे व्हाट्सअप कर देना है। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप व्हाट्सअप कर दीजिए। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल कीजिएगा तो हो सकता है कि हम 1 से 2 दिन के अंदर रिप्लाई कर सकते हैं। आपको 2 दिन 3 दिन लग सकता है, क्योंकि एक ही और बहुत ज़्यादा कॉल आने की वजह से हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, आपसे हम संपर्क कर लेंगे ना। और एक बात और बताना चाहते हैं कि हम 30 मार्च को हम जो है जेएसएससी ऑफिस के पास आपको मिलेंगे। 30 मार्च सोमवार है न, और उस दिन हम आपको जेएसएससी ऑफिस के पास मिलेंगे। आप आ सकते हैं, उस दिन हमसे मिल के केस फाइल कर सकते हैं। 30 मार्च 2026 को आप आके फाइल कर सकते हैं। और इसमें सब लोग पूछते कितना पैसा लगता है, पैसा बताना इसलिए जरूरी है कि बहुत लोगों ने 40-40 हज़ार रुपये, 7,300 रुपये लगता है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड चाहिए आपका, है ना। और केस फाइल करके कोर्ट में बात रखना है। और एक बात और, कोर्ट केस में हारने जीतने से हतोत्साहित मत होइएगा, आपको लास्ट तक लड़ना है। कैसे यूपी का 12,500 छात्रों को नियुक्ति हो रहा है, फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच में हार गया था हाई कोर्ट में उन लोग, सुप्रीम कोर्ट में जाकर नियुक्ति मिला ना उन लोग को, उसी तरह से नियुक्ति लेकर रहेंगे। और गलत तरीके से नियुक्त होने वाले लोगों को होटवार पहुंचा कर रहेंगे, ये बात तय है। चलिए, तो अब देखने वाला विषय हुआ कि आखिर में जेएसएससी पीजीटी के जो स्कोर कार्ड जारी किया गया उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई है उसको लेकर आगे क्या कुछ होता है, जो एक तरह से डीवी हो रहा है, उन लोग कब ज्वाइनिंग करते हैं, बाकी बचा हुआ सीट पे नियुक्ति कब होता है, या हाईकोर्ट में अगर कुछ अपडेट आता है वो भी अपडेट देने का हम प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।